जय हिंद। सब लोग जुड़ जाएं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, बिंसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प है जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो। ऑप्शन ए है 18.50 प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तुएं। 18.50 प्रत्येक वस्तु, ध्यान देंगे 18.5 प्रत्येक वस्तु मतलब एक वस्तु पे 18.5, हर वस्तु पे 18.5 रुपये 18.5 हो रहा है। हाँ 18.5 रुपये हो रहा है और कह रहा है इसी में कि 16 दर्जन है। 16 दर्जन का अर्थात मतलब यह है कि एक दर्जन में 16 दर्जन है। आपको पता है एक दर्जन में 12 संख्याएं होती हैं, एक दर्जन में 12 संख्याएं होती हैं, तो 16 दर्जन कर रहा है इसलिए 16 गुणे 12। ये पहली परिस्थिति है और पहली परिस्थिति के बाद इसका क्या आ रहा है आंसर, इसको देखिए। गुणा करने के बाद पहली परिस्थिति में गुणा करिए, 16 का 12 में करिए तो 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 एकम 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 होगा। ठीक, अब यहाँ पे बात है 18.50 गुणे होगा 192। क्यों? क्योंकि इतने रुपए एक वस्तु पे, 18.5 वस्तुएं 1 रुपये पे, इसलिए 192 वस्तुएं 18.5 रुपये पे। तो गुणा करेंगे, जो आएगा उसकी बात होगी। तो गुणा कर लेंगे हम, गुणा आप भी करेंगे, गुणा करके बता देंगे। ऑप्शन बी देखते हैं, यहाँ गुणा करके आप बताएंगे कितना होगा। ऑप्शन बी आपको कह रहा है उसी तरह 21.50 प्रत्येक पैकेट, यहाँ पैकेट है, वहाँ वस्तुएं थी, यहाँ पैकेट है, की दर से 170 पैकेट। कितने? 170 पैकेट। यहाँ पैकेट ही है, जबकि यहाँ क्या था? दर्जन, 16 दर्जन था, यहाँ पैकेट है। तो जब पैकेट है तो सीधा सीधा इसमें गुणा हो जाएगा। 21.50 गुणे 170। जहाँ नहीं समझ में आएगा ज़रूर कमेंट करें। 21.5 पैकेट था, 170 पैकेट का बताना था। 21.5 पैकेट एक पैकेट का था, 170 पैकेट का बताना है, तो 170 में 21.5 से गुणा करेंगे तो पूरे 170 पैकेट का निकल जाएगा। तो गुणा करके आप बता रहे हैं यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन सी देखिए, इसको आपको करना ही पड़ेगा हर प्रकार से, तभी संभव है। यहाँ लिखा है 25.00 प्रति वस्तु, यहाँ पे वस्तु फिर से आ गई, मतलब एक वस्तु 25 रुपये की दर से, तो 12 दर्जन की बात किया है। यहाँ 12 क्या है? दर्जन। और आपको पता है एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो 12 दर्जन कह रहा है, तो 12 गुणे 12। अब देखिए यहाँ करेंगे आप 25 गुणे 12 गुणे 12, जो आएगा उसको लिखेंगे। इतना करने के बाद ऑप्शन डी आएंगे। ऑप्शन डी ऊपर लिख दिया जाए क्या? नहीं, यहाँ बगल में लिख देते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कह रखा है आपसे 16.5 प्रत्येक पैकेट की दर से 220 पैकेट, 16.50 प्रति पैकेट। यहाँ फिर से पैकेट आ गया और हो रहा कितना? 250 ही तो, कितना दिया गया? 220 पैकेट। यहाँ पैकेट की ही बात हुई है, तो इस बात पे गौर करेंगे। पैकेट की बात की गई है तो एक पैकेट के लिए कह रहा है 16.5 रुपये, तो 220 पैकेट के लिए क्या हो जाएगा? 10.50। गुणा करेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे। अब गुणा करके आप बताएंगे। तो पहले का जब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा? पहले का जब आप गुणा करेंगे तो पहले का गुणा करने के बाद आपको प्राप्त होगा 35.52। जब इसका आप गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 35.52। आप गुणा करके चेक करते रहेंगे। 35.52 3500
52। और फिर जब आप इसका गुणा करेंगे एक 21.5 से 170 में, 21.5 से 170 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3655। और जब 25 गुणे 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 3600। कितना मिल जाएगा? 3600। ये आपको दिख रहा है? ये वाला नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं 3600, यहाँ लिख देते हैं, है ना। इनका जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3600, और लास्ट वाले का जब गुणा करेंगे तो 3552 मिलेगा। 3552 ही है? नहीं, 3630 है। 3630 ये गुणा आपको करना पड़ेगा हर हाल में। ऑप्शन ये दे रखा है और कह रहा है सबसे, प्रश्न में कहा है आपके कि सबसे न्यूनतम खर्च किसमें हुआ है, अर्थात ये जो हर प्रकार की खर्चे हैं सबसे कम खर्च वाला कौन है। ऑप्शन ए में 3552 या 3655 या 3600 या 3630। तो आप कहेंगे सबसे कम खर्च किसकी है? 3552। आपको भी दिख रहा है ये 35 है, ये 36 है, ये 36 है, ये 36 है, ये 35 ही है। सबसे कम खर्च किसकी हो रही है? 3552 की। इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट। प्रश्न संख्या 2। विभिन्न सप्ताहों में एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन सेंटीमीटर में तालिका में दिया गया है, जिसमें सप्ताह और पौधे की लंबाई दी गई है। पहले सप्ताह में 0.5, दूसरे सप्ताह में 2.7, तीसरे सप्ताह में 5.8, चौथे सप्ताह में 8.6 और पाँचवें सप्ताह में 11.5। कहता है पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन कब हुआ है, में हुआ है या कब हुआ है, यही ठीक है बताना है। तो पहला ऑप्शन है सप्ताह ए से सप्ताह 2 तक। तो सप्ताह 1 से सप्ताह 2 तक, यहाँ आपको सीधे ऐसे ही सॉल्व करना है। सप्ताह 1 से 2 तक, जब सप्ताह 1 से 2 तक हो रहा है तो आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब अंतर निकालना है। जब यहाँ अंतर निकालेंगे किसका, यहाँ लिखेंगे 2.7 माइनस 0.5, माइनस ना लगा के यहाँ अंतर का चिन्ह लगाएंगे। अंतर का चिन्ह ऐसे होता है, अंतर का मतलब ये होता है ज़्यादा में से कम को घटा देना। तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 7 में से अगर 5 घटा रहे हैं 2 बच रहा है, यहाँ 2 पहले से है, मतलब आपको मिला 2.2। पहले वाले की बात हो गई कि हाँ पहले वाले का जो ऑप्शन ए है वह हमारा हुआ 2.2। ऑप्शन बी में आएंगे, आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा प्रॉपर। ऑप्शन बी में कहता है सप्ताह 2 से सप्ताह 3 तक। तो सप्ताह 2 से 3 तक, जब 2 से 3 तक आएंगे तो डिफरेंस यहाँ भी लेंगे 2 से 3 का। तो 3 है 5.8 और 2.7, यहाँ डिफरेंस का चिन्ह। अब आप घटाइए, घटाने के बाद यहाँ 8 में से 7 गया तो 1 बचा, दशमलव लगा, यहाँ 3 घटा दिया। अब बात नंबर तीसरे की आती है, ऑप्शन सी की। सप्ताह 3 से 4 तक, यही होना चाहिए, हाँ 3 से 4 तक। अब 3 से 4 में आएंगे तो आपको यहाँ पता है कि 3 आपका दिया गया है। 3 से 4 5.8 माइनस, ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा को पहले फिर कम को, 8.6 माइनस 5.8, माइनस नहीं, ये हमारा है अंतर का चिन्ह। अब देखिए घटाएंगे, यहाँ बचा 2, इसमें घटाया 3, 6 में से 16, सॉरी गलत घटाए, यहाँ 16 में से अगर 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8, दशमलव लगा, यहाँ हुआ 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो 2.8।
ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कहता है सप्ताह 4 से 5 तक। 4 से 5 तक में क्या है? 11.5 माइनस 8.6, लगभग नहीं, माइनस का चिन्ह लगा दे ऐसे। अब डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ हम जब कर रहे हैं 15 में से अगर 6 गया तो 9 बचा, दशमलव लगाया, यहाँ हुआ था 10, 10 में से 8 गया तो 2, तो 2.9। अब आपको यह बताना है, इस प्रश्न में जो कह रखा है पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन। अब देखो, पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन कब होगा? पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन तब होगा जिसमें ज़्यादा होगा। जिसमें ज़्यादा होगा उसी में क्या होगा? पौधे की लंबाई में परिवर्तन होगा। तो आप इसमें से देख के बता सकते हैं कि कौन किस में ज़्यादा हो रहा है। ये 2.2 है, ये कम है। 2.9 है, ये भी कम है। 2.8 ये भी कम है। ये 3.1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वही क्या है? अधिकतम। क्या पूछा है? अधिक परिवर्तन। तो 2 से 3 के बीच सप्ताह में ज़्यादा परिवर्तन पौधों में हो पाएगा। प्रश्न संख्या 3। मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः कितनी होगी, यही आपको बताना है ऑप्शन से। तो सबसे पहला काम क्या कर लिया जाए? घन बना लिया जाए। सबसे पहला काम क्या है? घन बना लिया जाए। तो घन बना देते हैं। घन बना देते हैं आपके लिए। ऐसे ही बनेगा। हाँ बना, पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। घन बना देते हैं, रुक जाइए। घन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है एक स्क्वायर बनाया जाए। देख लेते हैं। और स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से ले लीजिए, इसको मिला दीजिए, इनको मिलाइए, ये और इनको मिला दीजिए, बन गया घन। हाँ, और फिर कहता है एक गोला भी है, वृत्त जिसको कहेंगे आप, और ये है घनाभ। घनाभ एक घन भी बनाना है, तो घन और घनाभ एक ही जैसा होता है, तो घन और घनाभ भी बना देते हैं, एक घनाभ भी। ये हो गया आपका घन। ठीक। यहाँ एक बेलन, आप भी ऐसे बनाएंगे, देखेंगे। ठीक। अब इस प्रश्न में क्या बातें हैं? बातें इस प्रकार से हैं कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। तो पहले प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न आपसे कहा है कि 8, 3, 8, 1। तो 8, 3, 8, 1, इसका अर्थ ये है कि सबके फलक की गिनती कर रहा है। यहाँ क्या है? सर्कल है, इसको गोला कह लो। बेलन,
घन, ठीक। घन घनाभ में बहुत अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए जो हमारा घन होता है उसमें 6 पृष्ठ होते हैं। कैसे पता? 1 2 3 4 5, एक पीछे वाला 6, ये आगे का है, एक पीछे वाला 6, ठीक। और बेलन में आ जाएं तो बेलन में हमारा 3 पृष्ठ होगा, जिसे आप फलक कह सकते हैं। कौन कौन सा? देखिए बेलन में 3 पृष्ठ ये है, एक नीचे एक ऊपर, ठीक। और जो आपका एक होगा फलक, एक ये एक ये एक सामने, 3 फलक हो जाएंगे। और आएगा आपका अगली बात घनाभ की। जब घनाभ की बात करेंगे तो घन और घनाभ सेम होता है, इसलिए 6 पृष्ठ इसमें भी होगा। क्यों? कैसे गिनो? 1 2 3 4 5, एक पीछे वाला 6। और बात कर लें गोला की। जो गोला है तो आपको पता है कि गोला में सिर्फ एक क्या होता है? फलक, सिर्फ एक फलक होता है गोला में। तो आपको यही बताना है कि जिस ऑप्शन में 6 3 6 1 है वही आपका क्या है? राइट है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा अगर आपको पता है तो। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है? कहने का अर्थ यह है कि 7/8 से कम हो, ठीक है, और आपको 1/3 से ज़्यादा हो। कोई ऐसी भिन्न बना लीजिए जो 1/3 से ज़्यादा हो परंतु 7/8 से कम हो। ऐसे 7/8 से कम हो। यहाँ कौन सी भिन्न रख दी जाए यही बताना है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वह हमारा पहला काम होगा कि भाग विधि से देखेंगे। कौन सी विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से 1/3 को पॉइंट में बदलेंगे या भाग देंगे तो क्या मिलेगा? तो 0.33 मिलेगा जब आप भाग देंगे तो। और जब हम इसको 7/8 को भाग विधि से भाग दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा 0.87 मिलेगा। कैसे? यहाँ दशमलव जब लगेगा तो 70 होगा, और 70 के लिए जब 8 से करेंगे तो 8 टाइम 64 होगा, और फिर उसके बाद जो बचेगा फिर 8 7 56 कट गया। यहाँ होने के बाद दोनों प्रक्रिया में मिल गया आपको कितना? 0.33। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 0.33 ग्रेटर देन, यहाँ क्या भरा जाएगा? इज ग्रेटर देन 0.87। दोनों प्रक्रिया सेम है। ये भिन्न में लिखा है, दशमलव में लिखा है। अब आपको ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में जब आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 दिया है 9/10। इसका अर्थ है कि 0.9, एक अंक पे दशमलव 10 है। तो ऑप्शन नंबर ये ए है। ऑप्शन नंबर बी पे जब आएंगे तो ऑप्शन नंबर बी दिया है 3/11। 11 से आप 3 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, ठीक है, दशमलव लगाएगा, यहाँ 0 होगा। तो जब 11 से भाग करेंगे तो कि 11 दूना 22 जाएगा, 22 के बाद 8 बचता है तो 11 सत्ते 77 ऐसे जाएगा। ऑप्शन सी पे आएंगे। ऑप्शन सी आपको दिया गया है 17/24, 17/24, ठीक। 17/24 जब भाग देंगे तो 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ होगा 170, और 170 होने के बाद जब आप काट रहे होंगे, जब आप काट रहे होंगे तो 7 बार जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, ठीक। सिर्फ 7 बार जाएगा क्योंकि 24 सत्ते 170 होता है। ऑप्शन डी पे आएंगे। ऑप्शन डी क्या दे रखा है? ऑप्शन डी है 26/29,
जीरो दशमलव यहाँ हो गया 260 और 260 हो गया, अगर इससे काटे तो 260, ठीक है 260 है। और अगर 20 से हम काटते भी हैं तो 20 से काटेंगे तो 20 एकम 20 और 20 तियाई 60, मतलब लगभग 13 बार। ठीक, ऐसे 13 बार नहीं और जाना चाहिए। भाग करके देख लेते हैं। देखिए 226, जीरो लगाया, यहाँ हो गया 29 दशमलव। अब भाग दीजिए दो, एक बार ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, एक बार ले जाएं और ले जाएं और ले जाना चाहिए, है ना। 20 25 100 होता है, इसलिए 10 बार एक ही बार ले जाएंगे। तो सही तो लिखा था हमने, लगभग 13 बार। ठीक है, लगभग 13 बार। अब देखिए आपको ये देखना है कि इन 33 से बड़ा हो, 87 से कम हो। तो 33 से बड़ा 87 से कम कौन सा है? पहली बात तो 33 से बड़ा हो, तो 33 से ना ये 33 अगर यहाँ जीरो लगाएं तो 33 से बड़ा ये भी है, ये भी है, बाकी ना ये बड़ा है ना ये बड़ा है। 33 से दो संख्याएं बड़ी हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी सी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बड़ी हैं, लेकिन 87 से छोटा कौन है? तो 90 तो 87 से छोटा है नहीं, तो 87 से छोटा कौन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 87 से छोटा है, तो ऑप्शन सी जब 87 से छोटा है तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो भरा जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 17, यहाँ पॉइंट लगा दें, 0.70 यही भरा जाएगा। और यहाँ जब भिन्न आप भरेंगे तो 17/24, 17/24 यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न अगला, 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। यदि उनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर है, तो 5वें मित्र की लंबाई क्या होगी? तो हम यहाँ मान लेंगे, माना 5वें मित्र की लंबाई x सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी इसमें उसने औसत लंबाई पूछा है, तो आपको पता होगा औसत लंबाई के लिए क्या फार्मूला होता है। तो आप जानते हैं औसत लंबाई के लिए होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, योग बटे संख्या होती है, तो योग कर लिया जाए 153 एक मित्र का, दूसरे मित्र का 150 और तीसरे मित्र का 151, बहुत आसान सा सवाल है, और चौथे मित्र का 147। और हमने जो मान रखा है कि 5वें मित्र का x होगा, उसको x लिख लिया, कहते हैं बराबर 150 के है। और हमने ये बताया कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, फार्मूला होता है औसत योग बराबर योग बटे संख्या, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे लगाया जा रहा है। तो जितने मित्रों की हाइट है सबको लिख लिया, 5वें का नहीं पता है इसलिए x लिख लिया। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं, इसलिए बटे संख्या में 5। और कहता है सबका योग क्या है? 150 है। अब इसी को सॉल्व करना है। जब सॉल्व करना है तो जोड़िए भैया, 7 1 8 ऐसे जोड़ लीजिए, 1 5 3 1 5 0 1 5 1 1 4 7 जोड़िए, 10 1 11 5 5 10 5 15 15 5 20, यहाँ हो गया 4 1 4 2 6, है ना। यही हुआ, सही जोड़ा हमने। आप भी एक बार चेक करके बताइए। 3 में 1 जोड़ा 4 हुआ, 4 में 7 जोड़ा 11 हुआ, यहाँ कैरी 1 हुआ, यहाँ 5 3 15, 15 में 4 जोड़ा तो 19, 19 1 20, यहाँ 0 हुआ, यहाँ कैरी 2 हुआ। ठीक, 2 2 4 हुआ, 4 2 6 हुआ, बिल्कुल सही जोड़ा, एकदम राइट। तो 601 यहाँ होगा 601 प्लस x अपनी जगह बचा है, बटे में 5 बराबर 150। 601
601 प्लस x बराबर हो जाएगा 150 गुणे 5। तो x बराबर हो जाएगा 150 गुणे 5 माइनस 601। यह जाएगा उधर, हो जाएगा माइनस। तो x बराबर 15 पचे 75 हो जाएगा। और यहाँ आपको बच रहा माइनस 601। अब 750 में से 601 घटा दीजिए। ठीक, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचा 14, मतलब 4 4 यहाँ राइट उतर गया। यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गया तो 0, अर्थात x बराबर कितना मिल गया? 49। तो x बराबर 49 मिल गया। जो x बराबर 49 मिला, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, यहाँ 149 गलत घटा दिया। देखिए, यहाँ 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचा 4, और जो 4 बचा सीधा लिख दिया। यहाँ 7 है, यहाँ 6, 7 में से 6 गया तो 149 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्लास अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। जय हिंद।